वसिद्धे ध्रुवमचल मनोमवं गदिं पाथे वोचामि समय पाहुर निन्नो सुबते वेली घणिगम। आचार्य कुंद कुंद समय सार परमागम में शुद्धात्मा का स्वरूप समझा रहे हैं। सभी नव तत्व एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं और ये आत्मा ही अपनी भूल से संसार चक्र में पड़ रहा है, अपनी भूल से ही संसार चक्र से निकल सकता है। इस बात का एहसास इस समय सार में करवा रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता, प्रत्येक गुण की स्वतंत्रता, प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता, हर चीज की ये स्वतंत्रता का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्रत्येक द्रव्य को एकदम स्वतंत्रता, उसके कमान पकड़ा दी, हाथ में दे दी कमान कि तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। पर द्रव्य के प्रभाव से तुम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हो, और जितने तुम प्रभावित होते हो वो परद्रव्य से नहीं हो रहे हो, होते तो हो। देखो ऐसा नहीं है कि क्या होता है जब हम ये कहते हैं कि तुम्हें परद्रव्य प्रभावित नहीं करता, तो हमारा ध्यान नहीं जाता कि क्या कहना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कैसे नहीं करता, होते तो हैं हम प्रभावित। तो वो आश्चर्य करें, हाँ होते हो ना, प्रभावित होते हो, तुम मना नहीं कर रहे, होते हो, लेकिन वो जो होते हो वो परद्रव के कारण नहीं हो रहे हो वो स्वयं अपने कारण हो रहे हो। तो इस प्रकार से ये स्वाधीनता का शंखनाद करने वाला जो ग्रंथ है, इसमें जो है स्वाधीनता की चर्चा की गई है। और इसी क्रम में जो है अपना निर्जराधिकार चल रहा है, और निर्जराधिकार के समापन की तरफ जो है अंत में जो सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का प्रकरण है। 8 अंगों में से पहला निसंकित अंग है। निसंकित अंग के भी जिसमें 7 प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं तो ज्ञानी निसंक हो जाता है। अब वो जो 7 प्रकार के भय हैं वो कौन कौन से, ये मैंने आपको पहले बताया है। अब उन 7 प्रकार के भयों में से जो है लास्ट भय हमने पढ़े थे, वो कौन कौन से पढ़े थे देखो। उनमें एक तो अपन ने पढ़ा था वेदना भय, सबसे लास्ट वाला, जहां पर अपन रुके थे लास्ट लेक्चर में, तो वो था वेदना भय। ये चित्र देख रहे होंगे आप, इस चित्र में जो है, ये जो चित्र है अपने नयन ने बनाया था 2 साल पहले लॉकडाउन में। ये तो इस चित्र में जो है क्या है कि एक मुनिराज हैं जिनका नाम है सुकुमाल मुनिराज। ये सुकुमाल मुनिराज जो है वैराग हो गया, जंगल में चले गए, बहुत सुकुमाल थे। इनकी पूरी कहानी तो क्या बताऊं, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं कि जो सुकुमाल मुनिराज थे ये बहुत ही सुकोमल थे, एकदम सुकोमल, इतने ज्यादा सुकोमल थे कि इनको जो है एक सरसों का दाना भी यदि बिस्तर के नीचे आ जाए बेड पर वो भी चुभता था है। सूरज की किरणें भी आंखों में जो है चुभती थी, चुंधिया जाती थी मतलब। तो इनको जो है हमेशा राजमहल के अंदर ही एकदम कैदी जैसे जीवन जीना पड़ा। ये नहीं, इनको नहीं, देखो शब्द पकड़ना नहीं मेरा कोई गलत। दरअसल क्या था कि इनकी जो कौन थी माता, उसको चिंता थी कि ये जो बच्चा है ना बाहर निकल जाएगा, कहीं वैराग ना हो जाए, किसी ने भविष्यवाणी की थी तो उसको अंदर ही रखा। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत सुकोमल जीव थे। लेकिन एक दिन वैराग पा करके, जो होना है उसको कौन टाल सकता है, वैराग पा करके और ये चल पड़े जंगल की तरफ। जंगल की तरफ चले और इनके पैर तो बहुत ही सुकोमल थे, है छोटी सी जो मिट्टी के कण से ही बहुत तकलीफ होती थी, तो कंकर पत्थरों में जैसे चले तो नीचे से पैर जो है खून से लहूलुहान हो गए, खून के निशान बनते चले गए। उन निशानों को सूंघते सूंघते चखते चखते एक सियालिनी जो पूर्व जन्म की उनकी बैरी थी, पूर्व जन्म में बताते हैं ये इनकी भाभी थी भाभी से किसी बात पर इनकी कुछ खटपट हो गई थी, तो वो जो है पूर्व जन्म के जो है संस्कारों से इनका बदला लेने के लिए साथ में आई, अपने दोनों बच्चों को लेकर, साथ में दोनों बच्चों को लेकर के आई और इनका जो है शरीर का भक्षण करने लगी। 3 दिन हो गए भक्षण करते करते हैं, और इतने हड्डियां अस्थि पंजर सब दिखने लगे थे, खून से लहूलुहान हो गए थे, लेकिन आत्मा के ध्यान में ऐसे तल्लीन हुए कि वेद्य वेदक भाव जो बाहर है वो नहीं रहा, और आत्मा के आनंद में ऐसे लीन हुए, इधर कर्मों की निर्जरा हुई और फिर उधर मोक्ष हुआ। ऐसी स्थिति।
तो ये जो है, ये तो खैर बहुत उत्कृष्ट चरम उदाहरण मैंने आपको दिखाया। ये तो यहाँ चौथे गुण स्थान वाले सम्य दृष्टि जीव की बात चल रही है। तो चौथे गुण स्थान वाला सम्य दृष्टि जीव है उसकी इतनी उच्च कोटि की वेदना सहने की शक्ति नहीं है। उसकी शक्ति इतनी नहीं है क्योंकि उसके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम इतना ज्यादा नहीं हुआ है। देखो शब्द टेक्निकल है थोड़ा। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है कम और चारित्र मोह का उदय है ज्यादा। इतना थोड़े से शब्द हैं, इसको शब्द को समझ लीजिए। चारित्र मोह का उदय तो है ज्यादा और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है कम। तो क्या प्रॉब्लम होती है कि इधर चारित्र मोह से होता है डर। चारित्र मोह के भेद में देख लेना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय। भय आता है डर, तो डर चारित्र मोह से होता है। अब उसका उदय है और इसके जो है वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कम है, तो बेचारा सह नहीं पाता। तो इसलिए जानबूझकर तो नहीं डरता है, लेकिन डरना पड़ जाता है, उसकी मजबूरी सी हो जाती है ना। इसलिए सम्य दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले हैं, पांचवें वाले कम और चौथे वाले ज्यादा डरते हुए नजर आ सकते हैं, घबराते हुए भी नजर आ सकते हैं, रोते रोते भी नजर आ सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं, ऐसी है स्थिति। लेकिन फिर भी उनके श्रद्धान में जो तत्व ज्ञान है उसका बल अपार रहता है। अंदर में श्रद्धान कुछ और है। देखो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला ये जानता है कि ये सिगरेट मेरे स्वास्थ्य को हानिकारक है, लेकिन फिर भी पीता है कि नहीं? अंदर में जानता है लेकिन फिर भी पीता है। ऐसे ही वो सम्य दृष्टि जीव बाहर से घबरा रहा है, रो रहा है, लेकिन अंदर से जान रहा है कि ऐसी ही होनी है, ऐसी ही क्रमबद्ध है, ऐसा ही था। इस बात को भी श्रद्धान है और दूसरी तरफ वो दिख भी बड़ा घबराया हुआ रहा है। तो ये दो विचित्र बातें एक साथ उसके जीवन में, क्योंकि ये जो दो विचित्र बात एक जगह पर इसलिए मिल रही है कि जो चौथा गुण स्थान है ना, वो संक्रांति काल है मिथ्यात्व का और सम्यत्व का, दोनों के एकदम बिल्कुल। जैसे यूं समझो ना आप, जैसे भोग भूमि का समापन और कर्म भूमि का शुरुआत, ऐसा जो टाइमिंग होगा वो कैसा होगा? बड़ा विचित्र टाइम होगा, है ना। तो संक्रांति, दो चीजें जब एक साथ मिलती है तो वो जो बीच का जो जॉइंट पॉइंट है ना, उस जॉइंट पॉइंट पर सम्य दृष्टि ज्ञानी जीवों की स्थिति कैसी होती है, ये चीज सम्यसार बता रहा है। इसलिए सम्य दृष्टि जीवों की ये कहानी। देखो बहुत बार ये कहा जा रहा है, पहले भी कहा कि ज्ञानी जीव निसंग है, निडर है, आगे भी कहेंगे, अभी तो 3-4 क्लास और हैं, तो ये बहुत बार कहेंगे। लेकिन उन सब के पहले ही एडवांस में ही आपको एक बात बताता हूँ। बिल्कुल मतलब टेक्निकल बात है। गुण स्थान करुणान योग के अनुसार, करुणान योग के अनुसार जो भय नामक कसाय है, चारित्र मोह की 9 कसाय, उसका विनाश वो कब होता है मालूम है? 9वें गुण स्थान में होता है। 9वें गुण स्थान के अंत में जो है चारित्र मोह की जो भय कसाय है उसका नाश होता है, तब तक तो वो रहती है। समझना बात क्या कह रहे हैं। मैंने एडवांस में आपको ये बात बताई ताकि आप कुछ सोच सकें। अभी यहाँ बात चल रही चौथे गुण स्थान की, ठीक है ना। और अभी मैंने क्या बताया कि भय कसाय 9वें गुण स्थान तक पाई जाती है, और यहाँ चौथे ही गुण स्थान में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो एक पंक्ति पढ़ के बताता हूँ। निस्संक सत्तम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विन्दति। विज्ञानी तो निसंक रहता है। अरे चौथे गुण स्थान का ज्ञानी है, निसंक कैसे रह सकता है? 9वें गुण स्थान तक तो भय कसाय रहती है। करुणान योग का ग्रंथ देख लो उठा के। लेकिन ऐसा नहीं है कि आचार्य कुंज करुणान योग को नहीं मानते या उसका कोई विरोध करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो अनंतानुबंधी के साथ में जो भय कसाय है, आपको ये हर चीज में जोड़ देते हैं। ऐसा हर चीज में इसलिए जुड़ रहा है कि ये जितने भी कसाय हैं उनके साथ मिथ्यात्व को यदि जोड़ दिया जाए तो उस कसाय में बहुत बल आ जाता है, मजबूत हो जाती है वो कसाय। जैसे मान लो 1 रुपये 1 का अंक है, उसके आगे शून्य लगा दो तो 10 हो गए। तो अब बताओ है तो एक है लेकिन 10 हो गए। ऐसे ही वो 9 कसाय है, बड़ी छोटी सी कसाय है, एकदम कमजोर सी कसाय है, लेकिन उसके साथ में एक मिथ्यात्व की 0 लगी हुई है, इसलिए वो बड़ी भारी हो गई, मजबूत। तो जैसे ही वो मिथ्यात्व चला जाता है ये कसाएं कमजोर पड़ जाती हैं बेचारे।
इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। राजा के बिना प्रजा कैसी हो जाती है, वैसी ही स्थिति इन 9 कसाय की मिथ्यात्व के बिना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो जो कसाय हैं वो सम्यक दृष्टि के इतनी मजबूत नहीं है जितनी मिथ्या दृष्टि के। तो इसलिए जो है सम्यक दृष्टि भी बाहर से डरता हुआ नजर आएगा, मिथ्या दृष्टि भी बाहर से डरता हुआ नजर आएगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो अंदर में भी डर रहा है और बाहर में भी डर रहा है, और सम्यक दृष्टि केवल बाहर ही डर रहा है, अंदर में फिर भी थोड़ी शांति। फर्क है थोड़ा, और वो फर्क ऐसा है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन जब वो भूमिका आएगी तब वो समझ में आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इस प्रकार की ये थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में आई जो आपको बताई। अब इसके आगे 157 नंबर का जो कलश है वो इस प्रकार, यत्सन्नासमुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वा सुस्थिति ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरै अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत् तद्धि कुतो ज्ञानिनो निस्संक सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। इस कलश में अरक्षा भय की बात है अरक्षा भय। अरक्षा यानी कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई हमको बचाएगा नहीं तो क्या होगा, कोई सिक्योरिटी आज चाहिए है, सिक्योरिटी चाहिए, बढ़िया सब सेफ्टी चाहिए, हर चीज अच्छे मजबूत घर, मजबूत दरवाजे, मजबूत लॉकर, सारी चीजें बढ़िया एकदम सुरक्षा पूरी रहनी चाहिए। इस बात का जो डर रहता है उसे वो कहते हैं अरक्षा भय, उसकी बात है इसमें। निज आत्मा सत और सत का नाश हो सकता नहीं, है सदा रक्षित सत है सदा रक्षित सत रक्षा भाव हो सकता नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जन तब हो ये क्यों भय भीत वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। क्या कह रहे हैं कि अरक्षा भय उन ज्ञानियों को इसलिए नहीं होता, वो ये जानते हैं कि मेरी आत्मा सत स्वभावी है सत स्वभावी यानी अस्तित्ववान है, और ऐसा अस्तित्व जिसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी, और दुनिया की कोई भी ताकत मेरी आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर ही नहीं सकती। पूरी तरह क्या, आंशिक भी नष्ट नहीं। अरे इससे भी पहले अनंत जन्मों में नरकों में शरीर के तिल तिल करके टुकड़े कर दिए तिल तिल करके टुकड़े माने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो भी मेरी आत्मा का टुकड़ा नहीं हुआ, मेरी आत्मा का एक गुण भी कम नहीं हुआ, मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी कम नहीं हुआ, और उन गुणों में कोई इफेक्ट मतलब डिफेक्ट भी नहीं आया तो इसलिए मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वो अचल है, अनुपम है, ध्रुव है कैसा है वो ज्ञान स्वभाव। उस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से वो इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि मुझे किस बात का डर, कौन मार सकता है, कौन मेरे मतलब आरक्षा करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, डर ही नहीं आप कहोगे कि भाई ऐसा तो नहीं है, कुछ तो नष्ट होता है, कोई हमको हानि पहुंचाता है तो कुछ तो हानि होती है, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगड़ता है कुछ तो बिगड़ता है, कुछ तो छूटता है कुछ प्राण नहीं, प्राण छूटेंगे, प्राण नहीं छूटेगा, शरीर छूटेगा, इंद्रियां, आंखें फोड़ दी किसी ने, कान फोड़ दिए किसी ने हमारे कपड़े छीन लिए, वस्त्र छीन लिए, तो कि जो छीना जा रहा है, जो तोड़ा फोड़ा जा रहा है, वो मेरा है कहाँ, इस बात का ज्ञान ज्ञानियों को है। इसलिए वो निश्चिंत है कि जो कुछ भी बिगाड़ होगा वो परद्रव्य का होगा, मेरा तो होगा नहीं, क्योंकि मैं तो एक ज्ञान स्वभावी हूँ, और ये परद्रव्य मेरा है ही नहीं, क्योंकि परद्रव्य से उसका भेद विज्ञान हो गया। इसलिए अब जो भी हो वो उसको क्या, समझ में आई बात ऐसा है ये जो है, इस दम पर वो निश्चिंत रहते हैं ज्ञानी। देखो
हर द्रव्य में, अकेली आत्मा की बात नहीं, हर द्रव्य में ये अस्तित्व नाम का एक गुण है। और अकेला अस्तित्व ही नहीं, 6 तो सामान्य गुण बताए हैं, वो 6 सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्य में है, अकेले जीव में नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल सब में है। कौन से हैं? कि उन 6 में से सबसे पहला अस्तित्व नाम का गुण है। उस अस्तित्व नाम के गुण से आत्मा सदा बना रहता है, कोई भी किसी का नाश नहीं कर सकता। द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिससे उसका नाश ना हो, उसे कहते हैं अस्तित्व नाम का गुण। ठीक है, अस्तित्व नाम का गुण। यदि कोई इस बारे में ऐसा पूछे, अरे भाई हम तो किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, ये तो बड़ा मुश्किल है, कि मुश्किल कुछ नहीं है। जैसे तुम किसी का बिगाड़ नहीं सकते, ऐसे ही कोई तुम्हारा भी तो नहीं बिगाड़ सकता। तुम ऐसा एक ही पक्ष क्यों देखते हो कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते? अरे तुम्हारा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ना तुम किसी को मार सकते हो, ना कोई तुम्हें मार सकता है, ना तुम किसी को बचा सकते हो, ना कोई तुम्हें बचा सकता है। बचाना मारना दोनों ही नहीं। वस्तु उत्पाद व युक्त, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद हो, व्यय हो, द्रव्य हो, वही सत है। वस्तु बदलती है, परिणमित होती है, लेकिन फिर भी परिणमित नहीं होती है। ऐसा है वस्तु का स्वरूप। मेरी आत्मा निरंतर बदल रही है। एक इसी समय सार में 308 से 311 तक की गाथाओं में ये बात आएगी, और वहीं से क्रमबद्ध पर्याय निकली है। क्रमबद्ध पर्याय को जन्म देने वाली गाथा है इसी समय सार में 308 से 311 तक की गाथा, और उसकी टीका, गाथा भी नहीं, गाथा की टीका, उस टीका में ये शब्द आया है, क्रम नियमित पर्याय शब्द आया है, वहीं से ये बात निकली है। वो तो आगे आएगी बात, लेकिन अभी मुझे ये बात इसलिए याद आई कि यहाँ ये कह रहे हैं कि वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्त वाली है, इसलिए सत है। तो उत्पाद है यानी कि कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ ना कुछ विनाश हो रहा है, यानी निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर बदलाव आ रहा है। तो बदल कर भी नहीं बदल रहा है, और नहीं बदल कर भी बदल रहा है। ये कैसी विचित्र बात है? ये ऐसी विचित्र बात है कि जैसे जीव है, जीव थोड़ा सा बदल गया, फिर थोड़ा सा बदल गया, फिर थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा 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 करके वो बदलते 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 बदलते, वो भी अनंत काल में बदल बदल के वो कभी जीव से अजीव हो जाएगा क्या? ये बताइए। बदलते बदलते कभी जीव से अजीव हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बदल भी रहा है, लेकिन बदल कर भी नहीं बदल रहा। जीव से अजीव कभी नहीं हो रहा, जीव ही रह रहा है। ठीक है, बदल कर भी नहीं बदल रहा है, और नहीं बदल कर भी बदल रहा है। जीव का जीव ही है, लेकिन फिर भी उसमें बदलाव हो रहे हैं। तो नहीं बदल कर भी बदल रहा। समझ में आई बात? ऐसा ही ये अनेकांत स्वरूप वस्तु स्वरूप है, और ये जैन दर्शन की मान्यता है। लेकिन मैं तो कहता हूं आप भूल जाइए जैन दर्शन की मान्यता, ये वस्तु स्वरूप है। ये ऐसा नहीं कि जैन दर्शन कह रहा है इसलिए सही है, ये वस्तु स्वरूप है। ये इसको हर कोई मानता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मानता है, कोई शब्दों से स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इस मरण अरक्षा भय से जो है एकदम निश्चिंत रहते हैं, किसी प्रकार का डर नहीं होता है। इसी बात को देखो पंडित बनारसी दास क्या कहते हैं। जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जगमहि त्रिकालगत, तासु विनाश न होई, सहज निश्चय परवान मत, सो मम आत्म दरब सर्वथा नहीं सहाय धर, यही कारण रक्षक न होई, बक्षक न कोई पर। जब यही प्रकार निर्धार किया, तब अनरक्षा भय नसित, ज्ञानी निशंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। कि जो स्वयं वस्तु सत्ता स्वरूप, कि जो मेरी निज वस्तु है, आत्म वस्तु है, वो सत्ता वाली है, सत्ता उसका स्वरूप है। इसलिए वो जग में त्रिकाल है, तीनों काल है, भूतकाल में भी है, भविष्य काल में भी है। तासु विनाश न होई, और उसका विनाश कभी होता नहीं है। सहज नीचे ये परवान, परवान यानी ऐसा प्रमाणित है, इस पर पूरा विश्वास है।
सो मम आत्म दरव सर्वथा नहीं सहाय। इसलिए मेरी आत्मा को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। क्या करना, रक्षा कौन कर सकता है, कौन किसकी रक्षा कर सकता है? रक्षा देखो, जब मेरे ही कर्म का उदय यदि खोटा होगा तो दुनिया की सारी ताकतें रक्षा नहीं कर सकती। जो जो रक्षा करने वाले थे वो भी चले जाते हैं। देखो अर्धचक्री, अर्धचक्री 3 खंड के अधिपति हैं, चक्रधर चक्रवर्ती, एक तरीके से हाथ में जिनके चक्र है, इस तरीके का महा जबरदस्त, जिनके चरणों में हजारों जो है राजा नतमस्तक होते हो, जो महापराक्रमी हो, महाविद्याओं में निपुण हो, बहुत तेजस्वी हो, प्रतापी हो, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के भी जब पाप कर्म का उदय आता है तो जंगल में एक बाण लगने से, शिकारी के बाण लगने से प्राण निकल जाते हैं। कौन है वो? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण 3 खंड के अधिपति थे हैं, और फिर भी जब पाप कर्म का उदय आया तो वो कहाँ चले गए? इतने लोग कहाँ चले गए? इतना पराक्रम, इतनी सेना, इतना बल कहाँ चला गया? इसलिए रक्षा कोई कर सकता है, इस बात में कहाँ दम। जिनके देखो आदिनाथ भगवान थे, आदिनाथ भगवान के क्या कमी थी? सब कुछ था ना। देव भी आते थे सेवा में, नीलांजना का नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे, और वही आदिनाथ जब मुनि अवस्था में निराहार रहे, 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला, तो कोई देव के दिमाग में क्यों नहीं आई कि इनकी आहार की विधि मिलाऊं, कुछ करूं मैं? नहीं आया किसी के दिमाग में। क्यों? क्योंकि ऐसा ही है। इसलिए जब रक्षा होनी होती है तभी होती है। मेरे कर्म अच्छे होंगे तो रक्षा होगी है, और कर्म अच्छे होते ना तो बिना किसी रक्षा के ही रक्षा हो जाती है। डूबते को तिनके का सहारा डूबते को तिनके का सहारा ही मिल जाता है, और ऐसे तो सहारा नहीं मिलता है। और जीव स्वयं समर्थ, परद्रव उसकी क्या रक्षा करेगा? सारी दुनिया को ये लगता है कि कमठ के जीव ने और ये धर्मेंद्र, क्या नहीं, कमठ से धर्मेंद्र पद्मावती के जीव ने पार्श्वनाथ की रक्षा की, ऐसा लगता है। लेकिन आप ही बताइए कि जो पार्श्वनाथ जो है अतुल बल के धनी, जन्म से ही होते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर जन्म से ही अतुल, अनंत तो नहीं लेकिन अतुल धन बलशाली तो होते ही हैं, और शरीर वज्र वृषभ नाराज का होता है। तो यदि कमठ पत्थर भी, क्या पत्थर की शिला भी डाले ऊपर से, तो भी उनका कुछ बिगड़ने वाला तो नहीं। तो ऐसे में कोई कैसे रक्षा उनकी कर सकता है? तो ये थोड़ी दादा इसको बड़े चटकारे लेकर के बहुत विस्तार से बताते हैं। उनके पास तो बहुत लॉजिक है इसके, वो तो बहुत ज्यादा लॉजिक है उनके। ये समझो कि ये कमठ भी बहुत छोटा मोटा प्राणी है, और इधर ये धर्मेंद्र पद्मावती भी बहुत छोटे मोटे प्राणी ही है पार्श्वनाथ के सामने, है ना। तो अब यूं बताइए कि जैसे मान लो कोई बलिष्ठ आदमी है, कोई पहलवान है, और उस पहलवान के ऊपर कोई छोटा सा बच्चा ऐसे ही कुछ 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 उसके शरीर पर ऐसे कुछ कर रहा है, क्रीड़ा चेष्टाएं जो भी, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने काम में मस्त है। जैसे मान लो कोई बड़ा सा बलिष्ठ आदमी ऐसा मोटा हट्टा कट्टा बैठा हुआ है, छोटा बच्चा उसके शरीर को ऐसा छोटा छोटा कुछ लगाए भी, छोटा छोटा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने काम में मस्त है। तभी एक दूसरा छोटा बच्चा आता है और वो उस दूसरे को कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं करो। तो ये स्थिति कैसी है? हंसने जैसी तो है। ऐसे दादा तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाते हैं, मैं उतना बढ़िया नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से अनेक तर्कों से युक्ति से इस बात को बताते हैं। तो ये बात यहाँ समझ में आई कि जो है रक्षा भी कोई किसकी कर सकता है, किसी की नहीं कर सकता, किसी की रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। केवल ज्ञान को असहाय कहा, केवल ज्ञान को असहाय कहा। तो ऐसे जब यही प्रकार निर्धार की तब अनरक्षा भय नसित। जब ऐसा पूरी तरह निर्धार यानी निश्चय हो जाता है तो अनरक्षा भय नहीं रहता है। इसलिए ज्ञानी निसंक और निर्भय रहते हैं और आत्मस्वरूप का अनुभव करते रहते हैं। ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आरक्षा भय की बात है। देखो ये प्रश्न तो मैंने बता दिया, पीछे प्रश्न लिखा था, ठीक है, बता दिया मैंने सारी बातें, आ गई लगभग लगभग किताब की, ठीक है, संक्षेप में, ठीक है। अब इसके आगे का जो कलश है वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसके आगे का जो कलश है वो 158 नंबर का कलश, यहाँ 158 नंबर का कलश, ठीक है। इस 158 नंबर के कलश में अगुप्ती भय की बात है। अगुप्ती भय, और इसको चोर भय भी कहा है किसी अलग ग्रंथ में, चोर भय या अगुप्ती भय।
रूपम किल वस्तुनोस्ति परमा गुप्ति स्वरूपेण ये यच्छक्ता कोऽपि परप्रविष्टुमात्रत्तं ज्ञानं स्वरूपं च नु पश्चाभुक्तिरतो न काचन भवेत् तद्धि कुतो ज्ञानिनो निस्संग सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। अगुप्ति भय है। इसमें देखो, जीव के किसी प्रकार की मेरी कोई गोपनीय बात प्रकट ना हो जाए, मेरे रहस्य ना खुल जाए, भेद ना खुल जाए। इसके लिए जीव को हमेशा कोई छुपने की जगह चाहिए, चारों ओर दीवारें चाहिए, घर चाहिए। अपनी हर चीज जो है बहुत एकदम ऐसी रहनी चाहिए, किसी चोर को पता न लग जाए, किसी भेद न, मतलब समझ रहे हैं आप। इस प्रकार का जो भय है उसको कहते हैं अगुप्ति भय। कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव है नहीं, सब है सुरक्षित स्वयं में अगुप्ति का भय है नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। देखो, कोई किसी का कुछ करे ये बात संभव है नहीं, ये अगुप्ति भय में बात चल रही है। अगुप्ति यानी कि मेरा सब गुप्त रहे। गुप्त नहीं रहा तो क्या होगा, ये अगुप्ति। तो गुप्त क्यों रखना चाहता है? सुरक्षा की दृष्टि। मेरा कोई कुछ कर देगा, यदि किसी को पता लग गया कि मैं ऐसा करता हूं तो मेरा है। मार्केट में जैसे मान लीजिए बड़े बड़े होलसेलर हैं, उनको पता है कि ये चीज बाजार में ये भाव मिलती है, इस तरह से आती है, और दूसरों को पता लग गई कि ये कहाँ मिलती है, उसी जगह से वो भी लाएगा, मेरा मार्केट कम हो जाएगा, मेरे वेज खुल जाएंगे, मेरा कुछ है। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। महिलाएं जैसे अच्छा अच्छा खाना बनाती है, उसकी कोई रेसिपी कहीं से सीखी है, पड़ोसन कोई पूछती है कि कहाँ से सीखी है, तो अब बताएंगी, लेकिन कोई एक दो पॉइंट छुपा के बताएंगी ताकि जो है बात अपनी तक ही बनी रहे। तो कहने का अर्थ क्या है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि कुछ भेद मेरे मुट्ठी में रहे, मुट्ठी में रहे, मेरी पूछ बनी रहे, नहीं तो मेरा सब भेद खुल गए तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ भी सकता है। पता लग जाए कि मेरे पास कितने धन है, कितना मतलब क्या संपत्ति है, तो कल को लुटने की भी संभावना बनती है, लोग मुझे ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब अनेक प्रकार की आशंकाएं इस जीव के मन में रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव है ही नहीं। कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, सब सुरक्षित है। ये आत्मा, हमारा आत्मा पूरी तरह सुरक्षित है। इस बात का जब ज्ञानियों को निश्चय हो जाता है तो अगुप्ति भय नहीं रहता है। अगुप्ति भय नहीं रहता है, सब गुप्त ही तो है, सब सुरक्षित है, क्या दिक्कत है? इसमें ये कह रहे हैं कि देखो क्या क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच से थोड़ा देखता हूँ। गुप्ती अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके, ऐसा किला, भौरा, तलघर इत्यादि उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहने वाले प्राणी को अगुप्तता के कारण भय होता है। हमारे मुनराज तो एकदम वन जंगल में ऐसे ही बैठे हैं, धरती उनका बिछोना है, आकाश ही जिनका ओढ़ना है, क्या है उनकी दिशाएं, जिनके वस्त्र हैं। तो कहने का अर्थ कुल मिलाकर के उन्हें किसी प्रकार का अगुप्ति भय नहीं है, इसलिए वो जो है स्वरूप में गुप्त है। स्वरूप में गुप्त, त्रिगुप्ति, मन वचन काय की गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, अपने स्वरूप में ही गुप्त है, पर द्रव्य के प्रति गुप्त है नहीं, इसलिए अगुप्ति भय उनका है ही नहीं। ज्ञानी जानता है कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वस्तु स्वरूप में कोई प्रवेश कर सकता है? वस्तु स्वरूप में कोई इसलिए प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि वस्तु में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। वज्र की दीवार तो बहुत छोटी उपमा है, कदाचित वज्र को तोड़ा भी जा सके, लेकिन वस्तु स्वरूप की जो दीवार है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है।
तो इसलिए एक वस्तु अन्य वस्तु की कुछ करता रहता है नहीं, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती अर्थात अभेद्य किला है। अभेद्य किला एक ऐसा किला जिसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पुरुष का यानी आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे ज्ञान में कोई क्या प्रवेश करेगा? देखो, ये तो आत्मा के ज्ञान की बात चल रही है, लेकिन जरा हम आत्मा के ज्ञान तो बहुत ऊंची बात हुई, लौकिक ज्ञान की भी बात करते हैं। लौकिक ज्ञान की, ये पढ़ाई लिखाई वाला जो लौकिक ज्ञान, उसकी भी बात करें तो उस ज्ञान के बारे में भी ये कहा है कि उस ज्ञान को न चौरिहार्यम न राज्य न भातृभाज्यम न राज्यहारी न भारकारी, ऐसा श्लोक है। उसमें कहा है कि जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, भाई जिसको बटा नहीं सकते संपत्ति के जैसे। पिता की संपत्ति में भाई बंटवारा मांगता है, तो ऐसे ज्ञान में, ज्ञान विद्या है लौकिक, उसमें भी कोई भाई बटा नहीं सकता। कैसे बटाए? है कोई कोई जैसे मान लो हमारे पास संपत्ति है, तो राजा उसमें टैक्स लगाता, सरकार टैक्स लगा लेती है कि ये 10% 30% दे दो, है ना। सैलरी बढ़ेगी 1 रुपया भी तो 30 पैसे कट के 70 पैसे मिल जाएगी, 30% के हिसाब से टैक्स देना है तो। लेकिन यहाँ जो ज्ञान का जो विद्या है, ज्ञान विद्या है, उसमें जो है किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती सरकार कि ये ज्ञान तुम्हारे पास ज्यादा है, थोड़ा सा हमको दे दो, ऐसा नहीं है। तो राज्य भी जिसको हर नहीं सकता टैक्स के रूप में, भाई जिसको बटा नहीं सकता, और चोर जिसको चुरा नहीं सकता, ऐसी ज्ञान विद्या है। विद्याधनम सर्वधन प्रधान, इस श्लोक की अंतिम पंक्ति है विद्याधनम सर्वधन प्रधान, ऐसा है संस्कृत में श्लोक। तो जब लौकिक क्षयोपम ज्ञान की ही ये स्थिति है, तो ये तो आत्मा का जो है अनादि अनंत है ज्ञान स्वभाव है। उस ज्ञान स्वभाव की तो ऐसी स्थिति है कि उस ज्ञान स्वभाव में कोई जीव प्रवेश कर नहीं सकता। कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता तो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, बिगाड़ेगा क्या? इसलिए कोई किसी का कुछ करे ये बात संभव है नहीं। तब है सुरक्षित स्वयं में, अगुप्ति का भय है नहीं। अब बताओ अगुप्ति का भय कैसे आए? है गुप्त कौन रहता है? डर किसको है? कि जिसने कोई गलत काम किया होगा, जिसको डर होगा वही तो चुपचाप बच के छुप के रहेगा। पाप तो सारे छुप करके ही होते हैं, पाप तो छुप करके किए जाते हैं। और जो है पुण्य होते हैं लोग माइक लगा के दिखाते हैं, किताबों में छापते हैं, नाम छापते हैं। तो अच्छे काम को तो लोग छिपाते नहीं है, छपाते हैं। छपाते माने पब्लिश कराते हैं, छपा दो इसको, छापे में छपा दो एकदम। तो अच्छे काम को छिपाते नहीं, छपाते हैं, और बुरे काम को छिपाते हैं। तो जो बुरा काम हमारा आत्मा में कुछ है नहीं, ऐसा ज्ञानियों के जीवन में निश्चिंत हो गया है, निश्चित हो गया है। तो अब उनको डर किस बात का? अब छुपने छुपाने की कोई बात ही नहीं है, छुपम छुपाई का खेल थोड़ा ही है। तो इस प्रकार से वो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। देखो, सब दुनिया पाप से तो डरती है, और पाप भी करती है, उसको छुप करके भी करती है। फिर उसका फल भोगने का टाइम आता है तो बहुत दुखी भी होती है, और फिर ये भी कहती है न जाने किस पाप का फल है, न जाने किस पाप का फल है, ऐसा कहती है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि चारों तरफ सब कुछ सर्वज्ञता का कैमरा लगाए, सीसीटीवी कैमरा है, केवल ज्ञान का सीसीटीवी कैमरा, तो उसमें सब कुछ दिख रहा है। तुम छुप के जाओगे कहाँ, बचोगे कहाँ, किधर जाओगे, कहाँ छुपोगे? कुछ छुपने लायक है ही नहीं, गुप्त नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो फिर ये अगुप्ती भय जीवन से निकल जाता है। देखो, जो कुछ भी मेरा है उसमें तो कुछ है नहीं दोष विकार, तो उसको छुपाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो विकार है वो मेरे है नहीं है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय, इस प्रकार का वेद ज्ञान जब सम्यक दृष्टि को हो जाता है, तो उसके अगुप्ती भय भी निकल जाता है। ऐसा है। देखो, चोर चोरी करता है तो छुप करके करता है कि सबके सामने? छुप करके करता है। एक बार कुछ चोर चोरी करने गए, और वो तुलसीदास जी थे, तो तुलसीदास जी को देखा कि ये भी कोई ऐसे ही है बेचारा, है गरीबी का मारा। तो कि चलो भाई, तुम गरीबी के मारे हमारे जैसे ही लगते हो, चलो हमारे साथ, तुमको भी चोरी करना सिखाएंगे, अभी धीरे धीरे ट्रेनिंग देंगे तुमको भी।
हमारे साथ रहो, ऐसे करके उनको ले लिया साथ में। उनको कहा देखो आज पहला दिन है, तुमको अभी धीरे धीरे सिखाएंगे, तुम ऐसा करो यहाँ बाहर खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, हम अंदर जाते हैं, चोरी करेंगे, और जब भी कोई देख रहा हो तुम ध्यान से चौकन्ने रहना, चारों तरफ देखना, कोई देख रहा हो तुरंत जो है घंटे बजाना, हम सावधान हो जाएंगे। ठीक है, बजा दूंगा। अंदर चोर गए चोरी करने के लिए, थोड़ी देर भी नहीं हुई, इधर उन्होंने घंटी बजा दी, तो वो चोर दौड़ करके भाग करके आए, बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर जाकर के उनसे कहा, कौन देख रहा था, क्या हुआ? अरे देख तो रहे हैं, परमात्मा देख रहा है। क्या बात कर दी, हाँ परमात्मा देख रहा है, प्रति समय देख रहा है, तो मैंने घंटी बजा दी, इन चोरों की भी आंखें खुली। ऐसी कहानी है ये है। आजकल तो इतनी जल्दी आंखें किसी की खुलती नहीं है, सामने आदमी मर जाए तो भी आंखें नहीं खुलती है, यहाँ तो छोटी छोटी बातों से आंखें खुलती थी। वो चौथे काल के जीव होते होंगे, खैर ये तो तुलसीदास जी तो खैर नहीं होंगे, लेकिन कहने का मतलब पहले के चौथे काल में जीव जो है बहुत संवेदनशील हुआ करते थे, तत्काल वैराग आ जाता था छोटी छोटी बातों से, आजकल नहीं आता वैराग। तो ये स्थिति है। तो ये क्या है कि जब चारों तरफ केवल ज्ञान का कैमरा है, तो फिर मेरे को कौन गुप्त रख सकता है? और गुप्त रखने की जरूरत क्या है, मेरे में कमी क्या है, मैं तो सबसे सुंदर तत्व हूँ। ऐसा इसी समय सार की तीसरी गाथा में, गाथा नंबर 3, सबवत्त सुंदर लोहे तम बृहत्तम, कुछ है ना, नहीं, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, ऐसा तीसरी गाथा का हिंदी पद्यानुवाद है ना। तो ये लोक में सबसे सुंदर तत्व मेरा निज आत्मा है, तो उसमें कोई कमी नहीं है, सर्व अच्छा ही है, उसमें क्या है, अनंत गुणों का पिंड है वो। तो ऐसा ज्ञान दर्शन स्वभाव, छहों द्रव्यों में जानने की शक्ति अकेले मेरे आत्मा में ही है, और किसमें क्या, खुदगल जान नहीं सकता, धर्म धर्म जान नहीं सकता, आकाश काल जान नहीं सकता। तो फिर अब मेरे आत्मद्रव्य में सब कुछ जानने की, स्व को जानने की और पर को जानने की, दोनों को जानने की शक्ति पड़ी हुई है। तो इसलिए गुप्त तो कुछ है नहीं, और फिर गुप्त रखू ही क्यों, है ना। तो इस प्रकार का जो है अगुप्ती है उनका मिट जाता। ठीक है, अब देखो एक और लॉजिक है जो सबसे लास्ट के पैराग्राफ 301 पेज पर हिंदी में सबसे लास्ट में, किंतु सम्यक अनेकांतवाद की दृष्टि से बता रहे, किंतु सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यह अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में नास्तित्व नाम का एक गुण है, शक्ति है, जिसका कार्य ही यह है कि वह स्ववस्तु में पर वस्तु का प्रवेश ही न हो। अस्तित्व और नास्तित्व ये दो धर्म एक साथ एक ही वस्तु में बिना किसी विरोध के रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये रहते हैं। वो इसी बात को बताते हैं कि इसमें पर वस्तु का प्रवेश नहीं है, ये नास्तित्व हुआ, और स्व वस्तु रहेगी, ये अस्तित्व हुआ। तो अस्तित्व और नास्तित्व ये दोनों जो है टू साइड ऑफ ए वन कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस तरह से जिसका कार्य ही यह है कि स्व वस्तु में पर वस्तु का प्रवेश ही ना हो, अत्यंता भाव की वज्र की दीवार, इसको बोलते हैं अत्यंता भाव। आत्मा भी एक वस्तु है, उसमें भी आज तक न पर का प्रवेश हुआ है और न कभी होगा। कर्म भले आत्मा के एक एक प्रदेश पर हो जाए अनंत अनंत, लेकिन कर्म कर्म के स्वभाव में है और आत्मा आत्मा के स्वभाव में है, आपस में एक दूसरे का स्वभाव बदला नहीं। आप मान लो एक टोकरी में फल रखे हैं, एक टोकरी में फल रखे हैं, उसमें पहले से कोई एप्पल है जो सड़ा हुआ है, उसी टोकरी में आपने जो है फ्रेश एप्पल ला करके 4 एप्पल और रख दिए हैं। 4 दिन के बाद में वो जो फ्रेश एप्पल है 4, वो भी खराब होने को आए, क्योंकि पहले से उसमें खराब है। ठीक है, ऐसा फर्क हो जाता है। लेकिन यहाँ आत्मा के साथ में कर्म कितने अनादिक काल से चले आ रहे हैं, तो भी उन कर्मों का स्वभाव इस आत्मा ने जरा भी ग्रहण नहीं किया। उधर खराब एप्पल के जो अवगुण है वो तो अच्छे वाले एप्पल में भी आने शुरू हुए, लेकिन इधर जो है आत्मा में कर्मों का जड़पना बिल्कुल नहीं आया, और कर्मों में भी आत्मा का चेतनपना बिल्कुल नहीं आया। बताओ कुछ बिगड़ा? तो कह रहे कि देखो कितना तो स्वतंत्र है, वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से आत्मा भी एक वस्तु है, उसमें भी आज तक न पर का प्रवेश हुआ है न कभी होगा, इस कारण वह परम गुप्त है, स्वरूप गुप्त है, परम गुप्त है। आचार्य ये
इसकी टीका करने वाले हैं, स्वरूप गुप्त अपना विशेषण है उनका। जैसे अपन उपनाम लगा लेते हैं ना कोई कोई, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे निराला उनका नाम थोड़ी, वो उपनाम है। ऐसे ये जो आचार्य अमृतचंद्र है ना, उनका उपनाम पता ही नहीं आपको? ये तो पता ही नहीं होगा, बताया नहीं दिखता कभी भी। जैसे बहुत सब सब जितने भी कवि होते हैं ना, सबके नाम है, कोई ना कोई उपनाम रहता है। ये ओजस्वी है, ये पवार, ये मतलब पवार तो करने कोई और अलग अलग नाम रहते हैं। तो ऐसे इनका जो आचार्य अमृतचंद्र है ना, इनका भी एक उपनाम है, तो वो है स्वरूप गुप्त। उन्होंने अपना नाम स्वरूप गुप्त रखा, आचार्य अमृतचंद्र स्वरूप गुप्त, ऐसा उनका ये विशेषण। तो ये क्या है? वो स्वरूप गुप्त है, अगुप्ती का भय मिट गया है। कहाँ छुपेंगे? कि अपने स्वरूप में छुपेंगे। हम स्वरूप गुप्त हैं, तो वो परम गुप्त है, उसे अन्य किसी गुप्त स्थान की आवश्यकता ही नहीं है। वह स्वयं ही ज्ञानानंद स्वरूप अभेद्य किला है। किला होते हैं, बड़े बड़े किले हैं राजस्थान में, आप कभी देखने जाओ तो बहुत, राजस्थान तो किलों का बहुत सजा हुआ है एकदम, वो स्टेट है पूरा, बहुत पर्यटक स्थल है। बहुत सारे किले हैं वहाँ बड़े बड़े। तो उन किले में जो है ऐसे ऐसे किले हैं कि आपको लगेगा कि ये तो बस यहीं एंड हो गया। फिर जरा सा पता नहीं किधर रास्ता निकलेगा कि अरे इतना बड़ा और है क्या अभी, फिर आप देखोगे शायद अभी एंड हो गया। फिर थोड़ा सा घूम, अरे अभी तो और है, जाने कितना है। तो किले बड़े, बहुत भूल भुलैया जैसे बड़े बड़े किले, ऊंची ऊंची दीवारें, और उनके चारों तरफ बड़ी बड़ी खाई, कोई शत्रु उनमें प्रवेश नहीं कर सके, ऐसे बिल्कुल प्रवेश करने में बिल्कुल मजबूत किले होते हैं। ऐसे ही आत्मा अभेद्य किला है, जिसमें परद्रव्य का कोई प्रवेश नहीं है, ये यहाँ बताया जाता। देखो अब इसका जो है बनारसी दास जी का जो अनुवाद, परम रूप परताच जातु लक्षण चिन्ह मंडित, पर प्रवेश तहाँ नाही माही मही अगम अखंडित, सोमम रूप अनु अकृत अनमित अटूट धन, ताहि चोर किम कहे तौर नहीं लहे और जन, चिंतवंत में धरि ध्यान जब, तब अगुप्त भय उपसमित, ज्ञानी निशंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। परम रूप परतच्छ, कि ऐसा परम रूप है जिसको छुपाने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है। परतच्छ, परतच्छ यानी प्रत्यक्ष है। जासु लक्षण, और उसका लक्षण क्या है? चिन्ह मंडित, चैतन्य से मंडित है वो, चैतन्य। पर प्रवेशता ना है, पर द्रव का प्रवेश भी नहीं है उधर। माही मही अगम अखंडित, मही यानी कहते हैं धरती, पृथ्वी, माही यानी में, उसकी धरती पर भी किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अगम अखंडित, गम यानी पहुंचना, अगम यानी नहीं पहुंचना, वहां पर द्रव पहुंच भी नहीं सकता उसकी धरती पर एक द्रव के धरातल पर दूसरा द्रव पहुंच नहीं सकता। माही में अगम अखंडित, सोमम रूप अनूप, ऐसा मेरा रूप अनुपम है, जगत में क्या उपमा दूं। कोई चीज ऐसी दिखाई नहीं देती, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ मिक्सिंग चल रही है। अकृत अनमित अटूट धन, और ये विशेषण दिए कि मेरा आत्मा कैसा, अकृत यानी कृत्रिम नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है ना, स्वयं है बना बनाया। अकृत अकृत्रिम है। अनमित, अनमित यानी कि बहुत बड़ा, मित यानी होता है एकदम संक्षिप्त, मतलब एक सीमा में बंधा हुआ। अनमित यानी अमाप, बहुत बड़ा। और कैसा? अटूट धन, और अटूट यानी जो है कभी भी नष्ट नहीं होगा। अकृत अनमित अटूट धन, है ना। और ताही चोर किम गहे, और नहीं लहे और जन, और जो है चोर उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं, है ना। चिंतवंत एवं धैर्य, नीचे की पंक्ति तो सेम है कि जब ज्ञानी इस प्रकार का चिंतन करते हैं तो उनका अगुप्ति भय जो है उपशमित यानी शांत यानी खत्म हो जाता है, दूर चला जाता है। तो इसलिए ज्ञानी निशंक रहते हैं, निर्भय रहते हैं, आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं, अपने आत्मा को देखते हैं, तो उनकी निर्जरा चलती रहती है। चाहे वो खाए, चाहे पिए, सोए, चाहे वो 5 इंद्रिय के भोगों के बीच रहे, तो भी उनके निर्जरा चालू है। और जो है आत्मा का स्वरूप जाने नहीं और 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ करके इस बात में गर्व में रहे कि देखो मैंने कितना छोड़ दिया, मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैंने बहुत त्याग किया, उसको निर्जरा नहीं है। अहंकार हो जाता है कि मैंने बहुत छोड़ दिया। अरे बहुत तुमने छोड़ दिया तो इसका मतलब आज भी मान रहे हो, अपने से उसको जोड़ रहे हो। ये सब उपाधि है, परिग्रह है, ये उपाधि है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के
ये सभी कलश जितने भी हैं, ये 6 कलश हैं, जिनमें से शायद 4-5 ही हुए हैं अभी तो इन कलशों की सबसे अंतिम जो पंक्ति है वो यही है, निस्संका सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विंदति। सबकी सेम पंक्ति है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानी है बाहर खुले क्षेत्र में अगुप्त रहने से स्वयं को असुरक्षित नहीं समझता और वो मकान किला आदि में गुप्त नहीं रहना चाहता है ना। जैसे चक्रवर्ती के दरबार में कोई शत्रु प्रवेश करना चाहे तो संभव नहीं है, कितनी तगड़ी सिक्योरिटी है उसकी। उसी प्रकार 3 लोक के नाथ चिदानंद भगवान आत्मा के दरबार में भी किसी अन्य का प्रवेश संभव नहीं है। 11वें कलश में आता है ना कि ये जो बद्ध स्पृष्ट आदि भाव आत्मा के ऊपर ऊपर तैरते हैं, अंदर में प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं, जहां अपने निर्मल पर्याय का ही प्रवेश नहीं है, तो वहां राग का और परद्रव का कैसे प्रवेश हो सकता है कि नहीं। जिस तरह जंगल का स्वामी सिंह निर्भय है, उसी प्रकार अनंत गुणों का स्वामी भगवान आत्मा निर्भय है। अतः वह ज्ञानी पुरुष पुण्य पाप को तो क्षण भर में ही समाप्त कर देता है। ऐसा वह सिंह की भांति पराक्रमी है, सिंह की भांति पराक्रमी है। पुण्य पाप के भाव भी वहां से दूर भागते हैं, परद्रव कैसे समीप आ सकता है, ये बात है ना। तो इस तरह से देखो, एक और भी समय हो रहा है, लेकिन एक प्रश्न भी आया है बीच में, और इसके बाद अभी 2 पैराग्राफ मेरे को पढ़ने बाकी है, एक प्रश्न वाला, एक और भी, तो दोनों ही पढ़ देता हूँ जल्दी से। प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि निर्विकल्प होता है तभी आनंद का अनुभव करता होगा, शेष काल में तो परमात्मा ही जाता होगा। प्रश्न समझ में आया? कभी कभी आत्मा का अनुभव होता है, बाकी टाइम में तो क्या है ऐसे। तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि सदा काल शुद्धता में ही वर्तता है, भले निर्विकल्प उपयोग न हो, राग में प्रवृत्ति हो, खाना पीना सोना पूजा भक्ति श्रवण आदि बाह्य उपयोग में राग में वर्तता हो, तो भी उस समय शुद्धता में ही वर्त रहा है, ऐसा कहने में आता है। सम्यक दृष्टि स्वरूप में जागृत हुआ है तो वह तो निरंतर जागृत ही है। राजा श्रेणिक का उदाहरण दिया, श्रेणिक राजा नरक में है, वे भी शुद्ध पने में ही वर्त रहे हैं। एक जगह और आएगा, अगले क्लास में फिर आ रहा है राजा श्रेणिक का एग्जाम्पल, अगले क्लास में कहीं तो आया है, थोड़ी कहीं तो आएगा, अभी थोड़े समय फिर आएगा। श्रेणिक आदि नरक में है, वे भी शुद्ध पने में ही वर्त रहे हैं, राग में नहीं। राग आता है उसको जानते हैं किंतु उसमें वर्तते नहीं, है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि वो भले ही परद्रव में रहें, लेकिन आत्मा उनके ज्ञान में आ गया, उनके समझ में आ गया, तो उसकी वो मस्ती में मस्त है, कहने का अर्थ है। जैसे मान लो आपके पास करोड़ रुपए हैं, वो आपकी जेब में नहीं है, बैंक में है, ठीक है, आप सो रहे हो चैन फ्री, तो भी आपके चेहरे पर एक निश्चिंतता रहती है, क्योंकि आपके अचेतन मन में ये पता है कि हमें करोड़पति हूँ, ठीक है नहीं। तो इस तरह से उसको ये पता है कि मैं आत्मस्वभाव हूँ, भले ही वो बाहर में खाना पीना सोना चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको बोलते शुद्धोपयोग तो नहीं बोलते, शुद्ध परिणति बोलते हैं। देखो कैसे सिद्ध कर रहे हैं, उसके जीवन में कैसे है ये निश्चिंतता। ये अंतिम पैराग्राफ है 305 पेज पर। दूसरे, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद श्रद्धा ज्ञान चरित्र तीनों सिद्ध कर रहे हैं उसमें। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जब उपयोग बाहर की ओर हो, अन्य गेय में लगा हो, खाना पीना कुछ भी, तब भी श्रद्धा गुण का अपनापन आत्मा में ही रहता। श्रद्धा गुण का काम है अपनापन करना, तो कहाँ रहेगा? आत्मा में, क्योंकि पता है मैं आत्मद्रव्य। चारित्र गुण में अनंतानुबंधी कसाय का भाव होगी, तो उसके एवज में उसके शुद्धता भी प्रकट रहेगी। तो बताओ, श्रद्धा का काम हो गया, चारित्र का काम हो गया, और ज्ञान गुण को लब्धि रूप पर्याय, मतलब प्रकट पर्याय में आत्मा यही बना हुआ है। जैसे पैसे अपन हर वक्त थोड़ी दिमाग में रखते कि मैं करोड़पति हूँ, लेकिन दिमाग में तो है ही अचेतन में। तो ऐसे उसके ज्ञान गुण में ये पता है, उसके लब्धि रूप ज्ञान में प्रकट पता है कि ये आत्मद्रव्य। सुख गुण में अतीन्द्रिय आनंद घटना रहता है, क्योंकि जितनी जितनी मात्रा में कसाय कम हुई है उतनी मात्रा में सुख होगा, तो अनंतानुबंधी कम हो गई तो उसके एवज में सुख होगा। तो 4 गुण ले लिए, श्रद्धा चारित्र ज्ञान और सुख, 4 गुण ले लिए। यह सब सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को सदा ही विद्यमान रहता है। इस बात को ध्यान में रखकर कहा जाता है कि ज्ञानी जीव सदा ही आत्मा के स्वाद का वेदन करता रहता है, अनुभव करता रहता है। इस प्रकार से ये जो है आज की बात पूरी हुई। 2 जो है भाई आज अपन ने मिटाए है। ऐसे 2 भाई और मिटाएंगे, ठीक है, सारे ही भय मिटाने हैं पूरे ही।
एक दिन सम्यक दृष्टि बने, ऐसी कामना है। ठीक है, इतनी बात के साथ आज की बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।